हमारे साथ है भरत शाह, जिन्होंने पहली बार ये कंप्लेन की थी कि रविंद्र वाइकर के साले काउंटिंग सेंटर में मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हीं की शिकायत के बाद ये मामला जो है वो सामने आया था। भरत जी, आपने एक शिकायत की थी 4 जून को कि रविंद्र वाइकर के साले मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। क्या था ये पूरा मामला, आपने क्या देखा था उस दिन? देखिए, मैं 4 तारीख को मैं खुद एक हिंदू समाज पार्टी का कैंडिडेट एज ए कैंडिडेट मैं अंदर था। काउंटिंग सेंटर के अंदर सुबह 5 बजे से मैं अंदर था। मेरे जाने के बाद ही ये सब मतलब सील जो है रूम का सील जो है मेरे सामने खुला था। लेकिन 2 बजे के बाद में जब ही काउंटिंग का अप एंड डाउन चल रहा था, दोनों का कंपटीशन चल रहा था, अमोल और वाइकर का दोनों का, तभी हम लोग ने देखा कि एक उनकी लड़की और उनके साले मोबाइल कंटिन्यूस मैसेज जा रहा था, मैसेज का वॉच कर रहा था। मैं देखा कि लड़की के पास जब तक मोबाइल था मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन जैसे ही उनके साले के पास में मोबाइल आया, मैंने और अरोरा साहब ने तुरंत उनको पकड़ के आर मैडम के पास लेके गए थे। जी। उनके साले उस वक्त काउंटिंग सेंटर में एज अ क्या मौजूद थे? मतलब क्या वो पोलिंग एजेंट थे, काउंटिंग एजेंट थे, क्या थे उस वक्त? उनको क्या कोई जिम्मेदारी दी गई थी उस समय? यस सर, उनका ये इलेक्शन आई कार्ड में लिखा था काउंटिंग एजेंट, और वो उन्होंने ये वाइकर साहब का नाम के हिसाब से में ही पुलिस स्टेशन में भी उन्होंने शो किया है। आपने जब देखा, आप उनको, फिर आपने क्या किया उसके बाद? सबसे पहले जब आपने देखा कि वो फ़ोन पे बात कर रहे हैं, फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं। जब भी उनको मैंने फ़ोन चालू करते हुए और बातचीत करते हुए जब भी देखा, तो तुरंत मैंने और अरोरा साहब ने एक्शन में आए और उनको अरोरा मैडम के पास में तुरंत लेके गए कि ये मोबाइल अंदर आया कैसे और किसका है और इसकी जांच होनी चाहिए। तो काउंटिंग सेंटर के अंदर पुलिस नहीं आ सकती है, ऐसा बोल के मैडम ने हमको बोला कि आप इनको बाहर लेके जाओ। उनके ऑफिसर साथ में आए थे और पुलिस के हवाले उन्होंने कर दिया था। तब तक हम लोग साथ में ही थे। 5 घंटे तक हम लोग पुलिस के साथ में थे, लेकिन हमारा अर्जी या एफआईआर करने को तैयार नहीं थी पुलिस। अच्छा, तो पुलिस ने मामला कब दर्ज किया, किन हालातों में दर्ज किया? हम लोग जब भी अरोरा साहब और मैं पुलिस स्टेशन में जब भी 5 घंटे तक बैठे थे, उनको प्रेशराइज जैसे ही आता था, किसी का फ़ोन आता था, बाहर लेके जाते थे। एक्चुअली में ये फ़ोन तुरंत सील होना चाहिए था। जैसे ही उनको पुलिस स्टेशन में लेके गए, पुलिस स्टेशन में हमारे सामने इसको सील करना चाहिए था। सील न होते हुए एक तो हमको एक भी ये भी डाउट जाता है कि कभी वो मोबाइल चेंज भी हुआ हो सकता है, इसके लिए वो भी एक तकलीफ है। दूसरा बात ये है कि जैसे ही हम लोग ने वो बोला कि भाई एफआईआर नहीं ले रहे, तो बोले कल आओ परसों आओ। नहीं बोला हम आज ही करेंगे, अर्जी बोलते अर्जी देना ले लो। मिला ठीक है अर्जी लो। हम लोग ने तुरंत अर्जी दे के उनको स्टेम मार के तुरंत पुलिस स्टेशन से लिया। उसके बाद में हम लगातार 2 से 3 दिन लगातार पुलिस स्टेशन में गए, लेकिन हमको किसी तरह का जवाब नहीं मिल रहा था और इंचार्ज ने छुट्टी मार ली थी तुरंत। इंचार्ज कौन थे और आपको क्या कहा गया? और सबसे अहम सवाल कि एफआईआर कब दर्ज की गई? आपने शिकायत कितने तारीख को की थी? हमने 4 तारीख को शाम को 4 बजे हम लोग ने शिकायत दर्ज की थी, लेकिन उसके एफआईआर हुई है 13 तारीख को, लेकिन वो भी हमारे नाम से ना होते हुए कोई तहसीलदार को बीच में डाल के उनके नाम से एफआईआर दर्ज की गई है। और एफआईआर में आपने जब पूछा कि मतलब आपको शिकायतकर्ता क्यों नहीं बनाया गया, क्या आपने पुलिस से पूछा और पुलिस ने इस पर क्या कहा? हम लोग उसके बाद भी 2 से 3 बार पुलिस स्टेशन में जाके आए, लेकिन किसी भी तरह का हमको जवाब नहीं दिया गया। बोले कि हमको एफआईआर का कॉपी भी नहीं दिया जा रहा है। ऊपर से हमको ये बोला जा रहा है कि आपको जो भी कॉपी चाहिए वो 17 नंबर कोर्ट में बोरीवली जाओ, वहाँ से आपको मिलेगा। हम नहीं देंगे क्योंकि ये कंप्लेन एफआईआर तहसीलदार के नाम से हुई है, आपके नाम से ना होते हुए हमको सिर्फ विटनेस बनाया गया है, मुझे और अरोरा साहब को। ये हम चला के लेने वाले नहीं है। नहीं, लेकिन आपको वजह बताई कि आपके नाम से क्यों नहीं हो सकता? नहीं, वो बोलते हैं कि वो गवर्नमेंट इलेक्शन कमिश्नर की गाइडलाइंस के हिसाब से हमको तहसीलदार ने ये किया। लेकिन हमको जब भी 4 तारीख को जब भी आरओ मैडम ने बोल चुके थे कि हमारा बूथ के बाहर जैसे ही आदमी को लेके जाते तो हमारा रोल खत्म हो जाता है, तो अगर खत्म हो गया तो फिर ये तहसीलदार 10 दिन के बाद में तहसीलदार कैसे खड़ा हो गया? तहसीलदार की शिकायत कितनी तारीख को हुई थी? 13 तारीख को उनका कोई अर्जी का कुछ था ही नहीं, डायरेक्ट एफआईआर 13 तारीख को हुई है। लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन ने इसके पहले कंप्लेन दी होगी? अब जब कंप्लेनेंट बने तो कितने तारीख को कंप्लेन दी, एप्लीकेशन दी, इसकी कुछ जानकारी? देखो, हम लोग ने 3 से 4 बार आरओ मैडम के पास भी गए थे, लेकिन उन्होंने बोला कि हमारा बातचीत चल रहा है पुलिस स्टेशन से, हम डायरेक्ट जो भी बात करना है पुलिस स्टेशन में करेंगे। उन्होंने हमको किसी भी तरह का जवाब देने का तैयारी दिखाया ही नहीं था। एफआईआर होने के बाद पुलिस का क्या कहना? आपने पुलिस से फिर बातचीत की, क्या छानबीन के बारे में कुछ पूछा? देखिए, हम लोग कल भी गए थे, कल संडे होते हुए भी हम लोग गए थे, लेकिन जो राजभर है इंचार्ज है, उन्होंने छुट्टी मार ली। वो बोले 15 दिन तक हम लोग छुट्टी पे है, और ऐसा करके हम लोग को बोला कि आप अभी इधर कुछ भी जवाब नहीं मिलने वाला है। और सीआर नंबर 201
और 20/24 ये शिकायत का नंबर हमने सिर्फ लिया है। बाकी हमको ऑनलाइन भी नहीं दिख रही है शिकायत और ना ही कुछ दिख रहा है। इसके लिए हमको कोर्ट में आज छुट्टी की वजह से हम लोग नहीं गए, लेकिन कल हम कोर्ट में अर्जी करके हम इसका एप्लीकेशन डाल के FIR का कॉपी हम जरूर मंगाने वाले हैं। बिल्कुल, तो ये मामला जो है वो आगे तक लेके जाने की बात जो है वो भरत शाह द्वारा की जा रही है और इसमें पुलिस की जो भूमिका है वो भी कहीं ना कहीं संदेहास्पद और सवालों के घेरे में आती है, ऐसा उनका साफ मानना है। कैमरामैन नितिन वर्मा के साथ दीपेश त्रिपाठी।